गया बड़ा भाग, ये गया बड़ा भाग। साथ ही ये देखिए, ये गया हमारी पुरानी तहसील। इसमें राजा साहब रुका करते थे। राजा साहब रुका करते थे। हाँ, ये रानी महल था। ये वाला इलाका ये रानी महल था। रात के थे विश्राम। साथियों नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में। आप ये मुन्ना राजपूत के फेसबुक पेज से ये तस्वीरें देख रहे हैं लवकुश नगर की पुरानी तहसील से। लवकुश नगर की पुरानी तहसील में ये कुछ इतिहास के पन्नों की इमारतें थीं जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी। ये खस्ता हालत होने के कारण ये कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। इस खबर को बुंदेली भास्कर के माध्यम से मैंने प्रकाशित किया था और अपने फेसबुक पेज से ये खबर दिखाई थी, जिसमें इस भवन को मैंने दिखाया था कि ये जीर्ण शीर्ण स्कूल के पास नज़दीक की स्थित है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज ये जीर्ण शीर्ण इमारत प्रशासन के निगरानी में गिराई जा रही है। इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराने के लिए यहाँ पर अभी तक पुरानी तहसील की ये जो इमारतें हैं ये देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर काफ़ी इमारतें ऐसी हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं और गिराई जानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद भी मौजूद हैं और यहाँ के जनता भी है जो देख रही है इसको गिराने की। ये पूरी तस्वीरें आप अपने कैमरे पर देख सकते हैं। बुंदेली भास्कर के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस प्रकार से जीर्ण शीर्ण इमारतों को गिराने का काम किया जा रहा है। देखिए, लवकुश नगर के प्रसिद्ध माँ बम्बर बहनी जी के मंदिर के दर्शन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। पर्वत पर विराजमान जगत जननी माँ बम्बर बहनी मैया के दर्शन भी कर सकते हैं। लवकुश नगर की पुरानी तहसील से आप ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से ये इन जीर्ण शीर्ण इमारतों को गिराने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये है मशीनरी युग। हालांकि सभी लोगों से कहना है, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इमारतें जीर्ण शीर्ण हैं, राजाशाही ज़माने की हैं, राजाओं के ज़माने की ये इमारतें हैं। इनको गिराने के लिए मशीन चालकों को भी कुशल इंजीनियरिंग का और कुशल मशीन चलाने का अनुभव होना चाहिए, जो अनुभव यहाँ पर प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे वीरेंद्र जी घूम रहे हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद लोचन शर्मा पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हम इनसे, लोचन शर्मा जी, ये इमारतें जो गिराई जा रही हैं ये जीर्ण शीर्ण हो गई थी, क्या आखिर इनको गिराने का औचित्य क्या है? इस समय कलेक्टर का जो आदेश है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जितनी भी जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है उन सभी को गिराया जाना है। अभी 2 दिन पहले, हफ्ता भर पहले 8-10 सालाएँ भी गिराई गई हैं। उसी को देखते हुए ये भी 100-200 साल पुरानी जर्जर अवस्था में खंडर खड़े हुए हैं, तो इनको गिराया जाना है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और गिराया जा रहा है। देखिए, लोचन शर्मा जी ने पूरी जानकारी दी है कि सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर छतरपुर के निर्देशन में जो ये इमारतों को गिराने का कार्य किया जा रहा है। आपको हम एक जानकारी दे दें कि विगत दिनों पूर्व सागर में इसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण इमारत गिरने के कारण दीवार गिर, देखिए किस प्रकार से भर-भरा के गिर रही हैं। ये सभी लोगों से कहना है कि सब लोग उचित दूरी बनाकर रखें। इमारत को गिराने का कार्य किया जा रहा है। कभी ये इमारत एक विद्यालय हुआ करता था। इसी इमारत में हम लोगों ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त किया है, लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और ये भवन जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पहले यहाँ का तहसील कार्यालय हुआ करता था। इसी कारण से इसको पुरानी तहसील कहकर संबोधित किया जा रहा है। ये देखिए,
जेसीबी से को भी इस इमारत को गिराने में मेहनत करनी पड़ रही है। ये इमारत भर भरा कर गिरेगी, इसीलिए देखिए कितने धूल के गुबार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी लोगों से बार बार यह अपील की जा रही है कि कृपया उचित दूरी बनाकर रखें। इमारत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जिसके कारण इसको गिराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अत्यंत दुखदाई पल है, अत्यंत दुखदाई पल है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो देख रेख के अभाव में पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गई थी। और ये देखिए आप यहाँ पर पुरानी तहसील के कुछ चिन्ह भी अंकित दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफिस कानून को दिखाई दे रहा है, सूचना केंद्र जन शिकायत निवारण केंद्र भी दिखाई दे रहा है। ये वाला जो जहाँ सिटीजन चार्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले तहसीलदार का मुख्य कार्यालय हुआ करता था। फिर से हम आपको इस तरफ ले जाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि यह इमारत अपनी मजबूती दिखा रही है, लेकिन चूँकि बरसात अभी लव कुश नगर क्षेत्र में तेज़ी के साथ नहीं हुई है, न बरसात का अभी कोई खासा प्रभाव यहाँ पर लव कुश नगर क्षेत्र में देखने को मिला है। लेकिन कभी भी यदि तेज़ बारिश होती है तो बारिश में कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना दिखाई दे रही थी, जिसके चलते मैंने एक खबर प्रकाशित की थी। उस खबर को संज्ञान में लेकर इस इमारत को गिराने का कार्य किया जा रहा है। इसकी दूसरी तरफ, इस इमारत के दूसरी तरफ वहाँ पर लव कुश नगर का शासकीय स्कूल स्थित है। देखिए गिरी है, ये भर भरा के गिरी है। किसी भी समय यह इमारत भर भरा कर गिर सकती है। यह लव कुश नगर की पुरानी तहसील के लिए आज एक बेहद ही दुखदाई पल है, क्योंकि जर्जर अवस्था के होने के कारण यहाँ पर ये इमारतों को गिराने का काम किया जा रहा है। और ये वर्तमान में देखिए, हमें लव कुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवीण विछारिया जी आ चुके हैं। ये काफ़ी देर से अपनी निगरानी दूसरी तरफ बनाए हुए थे। तो प्रवीण जी, ये आज इमारत को गिराने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण थी, क्या कहना चाहते हैं? कलेक्टर महोदय के एक आदेश हुआ था कि जो भी जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं उनको गिरा के सुनिश्चित करें, क्योंकि उस समय कुछ समय पहले मुन्ना राजपूत जी ने एक खबर चलाई थी। ये देखिए ये एक और दृश्य, चूँकि रोकना पड़ा है हमें अपने उपाध्यक्ष जी को 1 मिनट का थोड़ा समय चाहेंगे, क्योंकि इस दृश्य को हमें अपनी पब्लिक को, अपने दर्शकों को दिखाना उचित लग रहा है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक इमारत है। क्यों प्रवीण जी? जी बिल्कुल। तो कृपया हम ऐसे अगर खड़े हो जाए तो दोनों चीज़ दिखाई देंगे, थोड़ा आप और इसी तरफ आ जाएं हमारी तरफ। जी प्रवीण जी, कुछ समय पहले एक न्यूज़ चलाई थी आपके चैनल के माध्यम से, जिससे शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था कि बगल में एक स्कूल है, तो ऐसी डीटी जो बिल्डिंग है इसको तत्काल गिराया जाए, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। शासन ने इसको संज्ञान में लेकर तत्काल कलेक्टर महोदय ने, एकेएम साहब ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसका पूरा जांच कराई। जांच के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस वजह से तत्काल कलेक्टर महोदय के आदेश पे ये कार्य चल रहा है। देखिए पूरी जानकारी इन्होंने प्रवीण जी ने दे दी है, हम लोगों को बताया भी है कि जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग और चूँकि उसके नज़दीक में शासकीय विद्यालय होने के कारण बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते थे और कभी भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती थी। ये देखिए धूल का गुबार दूसरी ओर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी अब इस बिल्डिंग को, ये जो राजाशाही भवन है, पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं के कार्यकाल में एक अजीब ही रौनक रहा करती होगी, लेकिन अब यह रौनक पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रही है। क्या इस बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा? अभी यह एक विचारणीय प्रश्न है। आपको हम एक जानकारी और दे दें कि यहाँ पर इस स्थान पर जहाँ ये बाकिल ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के ठीक यहाँ से, इस स्थान से माता बम्बरबैनी जी के मंदिर तक पहुँचने के लिए रोड का निर्माण कार्य भी होना है, और इस रोड निर्माण कार्य के लिए इस बिल्डिंग को भी गिराया जाना था, क्योंकि इसकी अभी कुछ समय पूर्व परमिशन नहीं मिल सकी है। लेकिन अब लगता है कि यदि इस भवन को, इस बिल्डिंग को गिराया जाता है तो पहाड़ तक जाने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। अब इस भवन को गिराने के लिए प्रशासन, क्योंकि सागर की घटना घटित होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है, और उसी सक्रियता के कारण यहाँ पर इस भवन को गिराने का कार्य किया जा रहा है। मुन्ना राजपूत के फेसबुक पेज से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बुंदेली भास्कर पर भी ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली भास्कर को यदि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको ये तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे अन्य वीडियो से भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये दृश्य हम दिखा दें, यहाँ भी कार्य प्रगति पर है। और ये देखिए, ये टुकड़ा कभी भी भर भरा कर गिर सकता है। इन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि इमारत जीर्ण शीर्ण होने के कारण, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के ज़माने की बनी हुई यह इमारतें हैं, जो कई दशकों से, क्योंकि मुझे जब से होश है मैंने इस बिल्डिंग को इसी तरह से देखा है। पढ़ने के दौरान यहाँ पर पहले तो लिपाई पुताई का कार्य हो जाता था। जब मैं पढ़ता था तब प्रशासन द्वारा, PWD डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर लिपाई पुताई का कार्य करवाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जब से तहसील का कार्यालय यहाँ से गया है, तब से यहाँ पर लिपाई पुताई का कार्य नहीं हुआ है, और कुछ लोगों द्वारा यहाँ की जो चौखट वगैरह है वह भी गायब कर दी गई थी। यह पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में भवन देख सकते, चूँकि इसको हम महल कहेंगे, क्योंकि यह राजाओं महाराजाओं के समय का भवन है। जब कभी राजा महाराजा, चूँकि यहाँ के बुजुर्ग पहले बताया करते थे, जब राजा महाराजा यहाँ आया करते थे तो यहाँ रुका करते थे। और इसी के पास ही दूसरी ओर ये देखिए किस प्रकार से JCB इसको गिराने का प्रयास कर रही है। जब ये गिरेगा तो निश्चित ही एक अलग ही तरीका और अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहें, लगातार आप इन तस्वीरों देख सकते। देखिए पूरी बिल्डिंग हिल रही है। सही कहा गया है कि JCB मशीन में वास्तविक तौर पर बहुत ताकत होती है। पहले देखकर यह लग रहा था कि आखिर यह बिल्डिंग कैसे गिरेगी, लेकिन इसको गिराने की तस्वीरें हम अपने मोबाइल पर कैद करना इसलिए आज आवश्यक समझते हैं, क्योंकि यह लव कुश नगर की एक धरोहर हुआ करती थी, जो आज गिराई जा रही है, क्योंकि यह जीर्ण शीर्ण हो गई थी और इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि जीर्ण शीर्ण होने के कारण यह कभी भी गिरकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर लोग निकल भी रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दी गई, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर नहीं मान पा रहे हैं। इस दृश्य देखिए, ये देखिए, कृपया दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें। PWD डिपार्टमेंट और नगर परिषद लव कुश नगर के देखरेख में यह पूरा कार्य गिराया जा रहा है। ये जीर्ण शीर्ण इमारत, और कलेक्टर छतरपुर के निर्देशन में इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यह इमारत कभी भी किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकती थी।
अब इसको इतना गिराने के बाद लगता है कि इसको अधूरा छोड़कर प्रशासन नहीं जाएगा, इसको पूरा गिराकर ही जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो प्रशासन अधूरा कार्य करके निकल जाए। मशीन अपने लिए रास्ता बनाती है। जब तक हम आपको दूसरी ओर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर दूसरी ओर भी यहाँ पर मशीन से गिराने का कार्य किया जा रहा है। जीर्ण शीर्ण भवन था और इस भवन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लव कुश नगर का यह एक ऐतिहासिक भवन हुआ करता था, जो खस्ता हाल होने के कारण यहाँ पर अब गिराया जा रहा है। इससे कभी भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। लव कुश नगर की पुरानी तहसील से आप ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लोग इस इमारत को देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने जिन इमारतों की सूची जारी की थी कि इन इमारतों को गिराया जाना है, उन सूचियों में यह इमारत नहीं थी, जिस कारण मेरे द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी। बुंदेली भास्कर के चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी और पूरी स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिससे प्रशासन द्वारा खबर को संज्ञान में लेकर इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराने का कार्य प्रारंभ किया गया है। लव कुश नगर का पुरानी तहसील का यह वह स्थान है जहां पर कभी विशेष रौनक हुआ करती थी। अब देखकर यह लगता है कि शायद जब यह इमारत गिर जाएंगी, यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, तो कुछ और भी विकास के कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी तहसील यानी तहसील कार्यालय जाने के बाद यहाँ पर रौनक पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यह एक वीरान इलाका लगने लगा था। इसके बाद कुछ समय पश्चात यहाँ से थाना भी चला गया था, क्योंकि बगल में दूसरी ओर जहाँ पर वो आपको गाड़ियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ उस गाड़ियों के दूसरी ओर वहाँ पर थाना भी हुआ करता था। कई शासकीय कार्यालय यहाँ पर हुआ करते थे। ये देखिए, इसको गिराने के लिए जेसीबी मशीन पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत मोटी दीवारें हैं। जब यह गिरेगी तो एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा कि आखिर इसको बनाने में वास्तविक तौर पर राजाओं महाराजाओं के समय में मजदूरों ने, कारीगरों ने, काम करने वाले लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि छोटी छोटी ईंटें, पतली पतली ईंटों से यहाँ पर कार्य किया गया है और पतली ईंटों के कारण यहाँ को इसको बनाने में कितना समय नहीं लगा होगा। और आज यह एक ऐतिहासिक भवन जो लव कुश नगर के इतिहास के पन्नों में कभी रहा है, आज इसको गिराकर इसका नामो निशान समाप्त किया जा रहा है। कारण यह है कि यह उम्र के साथ, समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। और अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से इसको गिराना बहुत ही आवश्यक हो गया था, जिस कारण आज इसको गिराने का कार्य कलेक्टर छतरपुर के निर्देशन में किया जा रहा है। लव कुश नगर के लिए यह एक बेहद ही एक ऐतिहासिक क्षण ही कहा जाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कभी यह भवन हुआ करता था। उस तरह से देखिए, इमारत को गिराने के लिए पहले एक बेस तैयार किया जा रहा है।
कहाँ से कैसी गिरेगी। ये देखिए, इसको गिराने का कार्य किया जा रहा है। हम भी थोड़ा उचित दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ये देखिए, मशीन को भी अभी प्रयास करना पड़ रहा है। ये देखिए ये इसके दृश्य को हम चूँकि भी दिखाएंगे और कुछ दिखाना उचित नहीं समझते हैं। ये उस समय के कारीगरों की तारीफ करनी होगी कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से इस भवन को बनाया होगा। जेसीबी मशीन को भी पसीना ही आता दिखाई दे रहा है। आज का ये देखिए, ये गया दृश्य। ये दृश्य गया है। ये देखिए, धूल का गुबार ही गुबार देखने को मिल रहा है। यह लव कुश नगर की एक ऐतिहासिक इमारत जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी और कभी भी गिरकर कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन द्वारा इसको गिराने का कार्य किया जा रहा है। धूल का उड़ता हुआ गुबार। जेसीबी चालक को भी पानी प्यास लगाई है इसको गिराने में। देखिए, पानी पी रहा है बेचारा हैं, क्योंकि उस समय का वास्तविक तौर पे कितना अच्छा स्ट्रक्चर कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया है और किस प्रकार से इसको मजबूती दी गई है कि एक टुकड़ा गिराने के बाद भी दूसरा टुकड़ा नहीं गिरा है, क्योंकि इमारत नीचे से कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से तो मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे से कमज़ोर हो गई थी और कुछ भाग इसका मजबूत है, कुछ भाग जीर्ण शीर्ण हो गया है, जिस कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा आज इसको गिराने का कार्य किया जा रहा है। लव कुश नगर की पुरानी तहसील से आप यह तस्वीरें देख रहे हैं। पहले लगता था कि आखिर इस भवन को कैसे गिराया जाएगा, लेकिन जेसीबी चालकों के कुशल कार्य के कारण इसको गिराने का कार्य किया जा रहा है और वह बड़े ही सरलता के साथ धीरे धीरे कार्य करते हुए इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक हिस्सा भर कर गिरा है, अभी एक और हिस्सा यह बाकी है। इसके बाद ही आगे का भी दृश्य देखने को मिलेगा। प्रशासन द्वारा इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराकर कहीं ना कहीं जागरूकता का परिचय दिया गया है। यदि प्रशासन जागरूक नहीं होता तो कभी भी सागर जैसी या सागर से बड़ी कोई घटना घटित होने की खबर भी सुनने को मिल सकती थी। एक जेसीबी मशीन और क्योंकि यह पूरा इलाका राजाशाही इमारतों से भरा पड़ा है। सुनने में आया कि यहाँ पर कुछ समय पश्चात नगर परिषद लव कुश नगर द्वारा इस इलाके में एक ऑडिटोरियम हॉल का भी निर्माण करवाया जाना है, जिस कारण इस भवनों को गिराना भी ज़रूरी था। आप हमसे जुड़े रहे हैं इतनी देर तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सोचते हैं कि यह ढांचा गिरता हुआ हम आपको आपकी स्क्रीन पर आपको घर बैठे दिखा दें, इसलिए काफ़ी समय हो चुका है और मशीन द्वारा तेज़ी के साथ कार्य किया जा रहा है। मशीन ने भी शायद सोच लिया है कि रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, काम को पूरा करके ही रहेंगे।
और इन तस्वीरों में जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराने का कार्य प्रशासन के निर्देशन पर प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये देखिए, इस भवन के इस भाग को गिराने का कार्य अब लगभग किया ही जा रहा है। यह देखिए आप, लव कुश नगर की पुरानी तहसील मंदिर से परिसर से यहाँ पर एक मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए बार बार मंदिर कह देते हैं हम इसको। यह खंडहर इमारत भर भरा कर कुछ ही समय पश्चात गिरेगी, क्योंकि मशीन ने भी ठान लिया है कि अब मशीन चालक ने भी ठान लिया है कि इसको अब हम किसी तरह से गिराकर ही रहेंगे, जिस कारण बिना थके बिना रुके यह कार्य बराबर किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा लगता है मशीन को आगे पीछे करेंगे अभी, यानी आगे किया जा रहा है। ये देखिए, अब लगता है कि अब इस भाग को गिरा दिया जाएगा। ये एक टुकड़ा और गिरा, ये एक टुकड़ा और गिरा। ये देखिए धूल का, ये देखिए एक और धूल का गुबार। ये देखिए इसको गिराने का कार्य। ये देखिए, अब तो हमें लगता है कि अब हम यहाँ पर खड़े होकर खबर नहीं दिखा पाएंगे, यानी कि इस इमारत को गिरने की तस्वीरें हमने जो आपको दिखाना चाही थी वह दिखाने में हम सफल रहे हैं। थोड़ा दूरी से भी हम जब बनाएंगे अब, क्योंकि धूल के कारण यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा है। लव कुश नगर की पुरानी तहसील मंदिर, तो पुरानी तहसील परिसर से, पुरानी तहसील में कुछ भी कहा जाए, ये कहा तो पुरानी तहसील का ही इलाका जाएगा। और ये सामने ये देखिए, ये जो बरगद के पेड़ के पास का इलाका देख रहे हैं आप, यह पुराना थाना है। देखिए, मशीन चालक ने लोगों से पूछा है कि क्या यहाँ पर कोई है या नहीं है, इसलिए क्योंकि अब इसको, इस भाग को गिराने का कार्य ये कंगूरे, कभी कंगूरे यह राजा महाराजा और महलों का प्रतीक हुआ करते थे, वो आज ये कंगूरों को गिराया जा रहा है। ये देखिए, मशीन चालक कहीं ना कहीं पूरी तरह से कुशल मशीन चालक का परिचय देते हुए इस जीर्ण शीर्ण इमारत को गिराते। ये देखिए, ये दृश्य कहीं ना कहीं दर्द दे रहा है, रुला रहा है। साथ ही ये देखिए, ये गया हमारी पुरानी तहसील मंदिर का वह इलाका जो कभी पुरानी तहसील का गर्व हुआ करता था। लोगों में यहाँ पर रोमांच देखने को मिल रहा है, लोग इसको मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, चूँकि जीर्ण शीर्ण इमारत थी और गिरकर कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना थी। धूल का गुबार के कारण अब लोग यहाँ से भागते दिखे हैं, हमें भी भागना पड़ेगा। ये देखिए, ये गया एक बड़ा भाग गया है। ये एक और लव कुश नगर की पुरानी तहसील मंदिर, पुरानी तहसील से ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, अब तो कुछ भाग अपने आप ही गिरकर, ये देखिए अब कितनी आसानी से गिर रहा है। यानी कि यह सत्य है कि अगर इसको नहीं गिराया जाता तो बरसात में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। देखिए, हमारे पार्षद जी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, यहाँ पर पूरी तरह से देखते रहे हैं।
यहाँ पर देखिए लोगों की किस प्रकार से भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ यहाँ पर लोग बनियान और तौलिया में भी आए हुए हैं, लेकिन कि हम तौलिया दिखाना और बनियान दिखाना भी हम उचित समझते हैं। क्या तमाशा देखने आए हैं? ये देखिए अब चूँकि ये बिल्डिंग को तो दिखा दिया, इस दृश्य को भी हम थोड़ा आपको दिखा दें। ये देखिए यह इस तरफ यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दीवार थी वह भी जीर्ण शीर्ण थी। और पीछे ये देखिए एक दृश्य और ये गया। आज पुरानी तहसील की ऐतिहासिक धरोहर जो खंडहर हो चुकी थी, जमींदोज हो रही है। आज वह जमींदोज हो रही है। जीर्ण शीर्ण होने के कारण उसको जमींदोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, क्योंकि इसको गिराना भी आवश्यक था। ये देखिए इसकी मोटाई बता रही है कि कितनी मोटी दीवार है ये। देखिए हमारे पार्षद जी पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। यह कंगूरे कभी लव कुश नगर का इतिहास हुआ करते थे। लव कुश नगर में कई ऐतिहासिक निर्णय और फैसले भी यहाँ से बैठकर हुआ करते थे, जब यह लव कुश नगर ग्राम पंचायत ग्राम हुआ करता था। आज इसकी इस इमारत को गिराया जा रहा है। इस दृश्य को हम आपको आपकी स्क्रीन पर घर बैठे दिखा रहे हैं। ये देखिए यह इमारत अब गिराई जा रही है। इस इमारत को भी गिराने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। उसी के नीचे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इसको कुछ भाग इसका गिरा दिया गया है और कुछ भाग गिराने का कार्य जारी है। लव कुश नगर की पुरानी तहसील से आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तीस मिनट से अधिक का समय हो गया है। ये देखिए मशीन चालक किसी न किसी कारण से अभी बाहर आया है। क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो शायद हुआ है। तो इन तस्वीरों को अब चूँकि हमें देखने में हम भी थोड़ा दुख महसूस कर रहे हैं। दुख इसलिए, कभी यह हमारा स्कूल हुआ करता था, कई लोगों ने इसमें शिक्षा अध्ययन किया है, और आज यह हमारा प्राथमिक विद्यालय चूँकि जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसको गिराया जा रहा है। ये हमारे लक्ष्मण सिंह जी। दादा आप तो बुज़ुर्ग हैं और कक्षा 6 में तक पढ़े हम। अच्छा, कक्षा 6 में पढ़े हैं। हाँ। कुछ आपने अपने पूर्वजों से सुना तो होगा इस महल के बारे में। इसमें राजा साहब रुको करत की जवाब थी। कृपया यहाँ देख के बताएं क्या कह रहे हैं आप। इसमें राजा साहब रुका करते थे। राजा साहब रुका करते थे। हाँ, ये रानी महल था। ये वाला इलाका ये रानी महल था। रात के तो विश्राम बहुत सोन को, रात्रि विश्राम। हाँ। तो राजा यहाँ पर आकर के क्या लोगों से कुछ पंचायत लगाती, वो चबूतरा जोन है ना, हाँ हाँ उस पर जो है अदालत लगाती। अदालत लगा करती हाँ, थी। किसकी क्या फरियाद है, राजस्व की, पुलिस की, तहसील की, कहूँ की उतनी निपटारा होती। देखिए यह हमारे लव कुश नगर के बुजुर्ग आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी परिहार, जिन्हें हम लोग दद्दा के नाम से कहते हैं, इन्होंने इस बिल्डिंग का, इस भवन का, इस महल का इतिहास बताया है कि यहाँ पर कभी राजा महाराजा आया करते थे, तो यहाँ पर अदालतें लगा करती थी, लोगों की फरियादें सुनी जाया करती थी। जी माल कितने किलो? कई लोगों को मिला, माल के भी बताओ।
देखिए रविंद्र जड़िया जी कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कुछ खजाना भी मिला है। अरे मिलो, कैसे नहीं मिलो, आपको बता रहे मिलो है। आओ, जोड़ी कहाँ गई है तेरी? देखिए ये हमारे मजाकिया किस्म के हैं, हमारे मोहल्ले के। ये गया, अब बचा केवल मुख्य दरवाज़ा। मुख्य दरवाज़ा बचा हुआ है, इसको भी गिराने का कार्य लगभग कुछ ही समय पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जेसीबी चालक ने ठान लिया है कोई ऐसा इलाका ना रहे कि कभी अपने आप भरभरा करके गिरे। ये देखिए इसको, सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कृपया यहाँ पर दूरी बना कर रखें। ये देखिए यहाँ पर लोग पर्याप्त दूरी भी बनाए हुए हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इसको गिराने का जो कार्य किया जा रहा है किसके निर्देशन में चल रहा है? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि छतरपुर कलेक्टर द्वारा पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में जो लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट में यह बिल्डिंगें नहीं थी, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद इस प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दिया है और इस बिल्डिंग को चिन्हित कर इसको गिराए जाने का कार्य किया जा रहा है। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं, निगरानी बनाए हुए हैं। इस भवन के बारे में आप क्या कहते हैं, कितनी आपको जानकारी है कि ये भवन क्या हुआ करता था पहले? पहले इसमें तहसील खुलती थी। तहसील तो इस वाली बिल्डिंग में थी। इसमें स्कूल चला करती थी। स्कूल चला करता, मैंने तो खुद पढ़ा है उसमें। हाँ, तो आपने पढ़ा है, स्कूल चला करती थी। अच्छा। क्योंकि अभी जैसा कि लक्ष्मण सिंह परिहार जी द्वारा बताया गया कि इसमें राजा महाराजा जब आया करते थे, राजा जी यहाँ पर रुका करते थे। ये कंगूरे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर क्या हुआ करता होगा, क्योंकि अब चूँकि बुज़ुर्ग लोग इतने नहीं हैं जो हमें इसकी गाथा बता सकें। अरे हमारे रघु जी भी यहाँ पर पत्रकार, हमारे रघु जी हैं। रघु जी चूँकि हमारे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने ही पहले इस तरफ की खबर चलाई थी और मैंने चला दी बाद में इस तरफ की। ऐसा ही है ना रघु जी? तो आज दोनों की खबर में एक साथ अमल हो रहा है। तो रघु जी क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन? यही कहना चाहते हैं कि लवकुश नगर परिषद एक्शन मोड में आया। कोई हादसा हो जाता तो हम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते, तो लवकुश नगर परिषद ने किसी को ऐसा मौका नहीं दिया। 2-3 दिन इसलिए लग गए, मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन 15 अगस्त था। 15 अगस्त को निपटाने के बाद नगर परिषद अधिकारी एक्शन मोड में आए। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2-2 मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों की देखरेख के लिए अधिकारी और उनके जो कर्मचारी भी लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार का काम बाधित ना हो। आप देख पा रहे हैं अभी भी मशीनें चालू हैं और भारत सरकार की जो राज परिवार की बिल्डिंग थी वो अभी भी गिराई जा रही है। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं, कई बार से पहले राज परिवार रहा, फिर इसमें शासकीय तहसील भवन रहा, थाना परिषद भी रहा और भी कई कार्यालय रहे हैं जो निस्त नाबूद हो चुके थे। इनको गिराना बहुत ज़रूरी था, वरना कोई अनहोनी घटना घट सकती थी। रघु जी, एक विचारणीय प्रश्न है, चूँकि अब आप भी पत्रकार हैं और मैं भी कुछ खबरों को संकलित करने का कार्य करता हूं, तो कृपया एक चीज़ बताएं आप कि प्रशासन ने जो भवनों को गिराने का पूर्व में काम किया था, उसमें जो सूची जारी हुई थी उन सूचियों में ना तो वो दीवार थी जो आपने खबर में दिखाई थी, ना ही यह भवन था। क्योंकि जब आपने खबर बाद में दिखाई और आपने प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि इस सूची में आखिर इस दीवार का नाम क्यों नहीं है, तो अब चूँकि हम एक शख्स से और बात करेंगे। अभी चूँकि हमने देखा है अभी की वार्ड क्रमांक 12, चूँकि ये 11 और 12 की सीमा है, तो वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद दानिश खान भी, चूँकि कांग्रेस से ही पार्षद हैं, यह भी आ चुके हैं यहाँ पर। दानिश जी, इस भवन को गिराने का कार्य आज किया जा रहा है, जीर्ण शीर्ण था, इस आखिर ये किसके निर्देशन में गिराए जा रहे हैं? ये जैसे कि अभी पूरे प्रदेश में शासन द्वारा नियम लागू किया गया है, जो जीर्ण शीर्ण मतलब भवन है, जो भी मतलब पुरानी इमारतें हैं जिससे मतलब कोई दुर्घटना होने की संभावना है, उसी के तहत ये खंडर भी आ रहे हैं जो मतलब कई साल पुराने हैं।
तो उसके तहत इनको नगर पालिका के द्वारा गिरवाया जा रहा है। कलेक्टर छतरपुर के निर्देशन में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और नगर परिषद लौकुश नगर द्वारा आज इन भवनों को गिराने का काम किया जा रहा है। हम फिर से चलते हैं रघु जी के पास। तो रघु जी, जैसा कि मैंने अभी प्रश्न किया था कि पूर्व में जो सूची जारी हुई थी उसमें प्रशासन ने इन भवनों को, इन जीर्ण शीर्ण इमारतों को नहीं रखा था। क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन आखिर इन मामलों पर उदासीन था? हाँ, बिल्कुल उदासीन था। यदि कोई घटना घट जाती तो हम किस पर प्रत्यारोप करते? अभी कोई घटना घट जाती तो हम बता तो सकते थे कि यह बिल्डिंग हमारे निर्देशन में थी कि यह कभी हादसा हो सकता है। हमने गवर्नमेंट को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि यदि कोई घटना घटती है तो नगर परिषद जिम्मेदार होगी। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद के दिमाग में एक भय था कि यह बिल्डिंग हमें अपने एस्टिमेट में लेना पड़ेगी, कि हमें गिरानी पड़ेगी, अंततः बिल्डिंग गिर रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात तो ये कि और शख्स से, चूँकि आज हमारे बुंदेली भास्कर के प्रधान संपादक जी आदरणीय श्री श्याम स्वरूप खरे जी भी बहुत देर से लाइव कवरेज कर रहे हैं। और जैसा कि श्याम जी, आपको पता हो, जैसा कि आपने के निर्देशन में मैंने पूर्व में एक खबर चलाई थी कि स्कूल भवन के बगल में यह जीर्ण शीर्ण इमारतें कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती थीं। और चूँकि एक खबर और चलाई थी पूर्व में कुछ समय पहले कि यह एक ऐतिहासिक भवन है, इतिहास के झरोकों से यह भवन आज गिराए जा रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐतिहासिक भवन थे और उनको आज गिराया जा रहा है। ये सिर्फ लापरवाही थोड़ी प्रशासन की हुई है और लोगों ने इसमें निष्क्रियता दिखाई है, वरना ये संरक्षित रहते ना तो बहुत अच्छा रहता। उसमें एक बात हो जाती कि लौकुश नगर में ये ज़रूर रहता कि ये रियासतकालीन बस्ती है, इसको कायदे से संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन वो गलती हम लोगों से भी हुई है, प्रशासन से भी हुई है और प्रशासन ने लापरवाही की। भले ही ये समझ लिए मृत घोषित हो गई, दीवारें महल हो गया था, लेकिन फिर भी इनको संरक्षित किया जा सकता था ताकि एक इतिहास बना रहता। लेकिन अब ये राजबाड़ा है, राजभवन है, और हम तो इस स्कूल में पढ़े हैं, प्राइमरी तक स्कूल था, इसमें पढ़े, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और हमें बहुत अच्छा लगता था जब स्कूल में जाते थे, यहाँ खेलते थे, पूरे मैदान में खेलते थे। लेकिन आज दुख भी हो रहा है कि ये ऐतिहासिक भवन गिराया जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि यह प्रशासन की एक उदासीनता ही कही जाएगी कि इनको संरक्षित रखने का कार्य समय पर नहीं किया गया, जिसके कारण यह जीर्ण शीर्ण हो गई थी। और आज उसका नतीजा यह है कि लौकुश नगर के इतिहास के पन्नों से यह इमारत, यह निशानी पूरी तरह से गायब होने वाली है। कुछ तस्वीरें बुंदेली भास्कर पर आपने इसकी पूर्व में भी देखी थी, हमने दिखाया था। इतिहास के झरोखों से, इतिहास के झरोखों नामक कार्यक्रम में मैंने दिखाया था। और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र जड़िया जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने इस भवन के बारे में और इस परिसर के बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी थी। आज यदि उनकी आंखों के सामने यह भवन गिराया जाता होता तो निश्चित ही उनकी आंखों में आंसू आते, क्योंकि उन्होंने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, इसी भवन में जो विद्यालय था उसमें शिक्षा ग्रहण की थी। और आज इस भवन को गिराए जाने से कहीं ना कहीं जिन लोगों का अतीत इस भवन से जुड़ा हुआ है उनको दुख हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, चूँकि यह जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिस कारण कभी भी किसी अप्रिय घटना को यह अंजाम दे सकता था। और आज इसको मजबूरन गिराने का काम किया जा रहा है। इस भवन को ये देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें अभी हम अपनी स्क्रीन से हम हटाना नहीं चाहते, क्योंकि आप भी साक्षी बन जाएं कि यह इतिहास के पन्नों से किस तरह से गायब हो रही है। यदि आप पूर्व में लौकुश नगर, जिसको पहले लौड़ी कहा जाता था, उसमें रहे हैं या आए हैं, कभी भी आपने इस भवन को देखा है,
तो आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये देखिए उस स्थान को गिराया जा रहा है जब हम लोग छोटे थे और हमारी कक्षा दूसरी की क्लास लगा करती थी, तो हम लोग यहाँ पर लंच टाइम में बैठकर यार दोस्तों के साथ इस स्थान में लंच किया करते थे। आज यह वह इलाका पूरी तरह से धराशायी किया जा रहा है। अब हम आपको ये देखिए आप, ये गया एक और शख्स हमें देखने को मिले हैं, एक और शख्स देखने को मिल रहे हैं हमें, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रामूजी यादव। मैंने कई बार जब इनसे इंटरव्यू लिया तो इसी भवन के पास ही इंटरव्यू लिया क्योंकि नज़दीक में इनका घर है। रामू जी, आज इस भवन को गिराए जाने का कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी वर्तमान समय में अभी सागर के पास एक दुर्घटना घटी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि मध्य प्रदेश में जहां भी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं और आम जनमानस को उससे नुकसान पहुंचेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार यह विशाल बिल्डिंग जो लगभग लोग बताते हैं कि 200-250 साल पुरानी यह बिल्डिंग है और आज यह बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है। राजा महाराजाओं की बिल्डिंग भी कही जाती है और बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि इससे आने वाले समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो सिर्फ हम लोग कह भर पाते, क्योंकि वो तो हो जाता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम है शासन के द्वारा और मैं शासन का शुक्रिया करता हूँ कि ऐसी जहाँ ही बिल्डिंग हो गिराए जाए। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के निर्देशन में जो इनके शब्द थे, उनके निर्देशन में यह पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया था कि जो सागर की घटना के बाद भागा 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 सागर की घटना के बाद कोई और घटना घटित ना हो पाए, जिस कारण इसको गिराना लाजमी था। इसको भर क्या बल्कि प्रदेश में जहाँ जहाँ जीर्ण शीर्ण इमारतें थीं और जो कभी भी गिर सकती थीं उनको गिराने का पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। ये देखिए कुछ ये भगा 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 रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, भगा दो भगा दो भगा दो, बहुत सही। इसकी दीवारों की चौड़ाई बता रही है। और दूर 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 ये देखिए मशीन आगे बढ़ी है। ये देखिए ये निकली है कई 100 साल पुरानी, यानी 100 साल की तो लगभग बता ही रहे हैं लोग। अभी ऐसे बताया रामू जी ने कि पूर्वज बताते हैं कि 200 साल लगभग पुरानी यह भवन होगी, तो यह लकड़ी भी 200 साल पुरानी है। भगा भगा इसका ये देखिए ये गया इतिहास का एक और कंगूरा, ये गया ये गया। धूल ही धूल, धूल के उड़ते हुए गुबार। ये देखिए इस डस्ट सोने के सिक्का दे, कुर्सी के नीचे रखे थे। देखिए लोग कहीं ना कहीं कुर्सी कमजोर न पड़े, कहीं ना कहीं लोग मजाक भी कर रहे हैं क्योंकि राजा महाराजाओं के ज़माने के यह भवन है, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर खजाना भी हो सकता है। हालांकि यह एक मजाक है, अतिशयोक्ति है और संभावना भी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता कुछ। यह दृश्य और हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए अभी भी पसीना आ रहा है मशीन को, अभी भी पसीना आ रहा है क्योंकि हिल तो रहा है, हिल रहा है, हिला है, गिरा है, गिरा। ये बड़ा भाग गिरेगा, ये बड़ा भाग गिरेगा। जोर लगा के हैया
यह बड़ा भाग गिरेगा। जाएगी जाएगी जाएगी, देखते हैं। अगर भवन जिद्दी है तो बिल्डिंग भी, मशीन भी जिद्दी है। दोनों अपनी अपनी जिद पूरी किए हैं। और ये गया बड़ा भाग, ये गया बड़ा भाग। बोल सियावर रामचंद्र की जय।